जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप लोग का हमारे इस चैनल टेक यूपीएससी में। मैं आर.के. यूपीएससी एक्सपीरियंट। जैसा कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ, जैसे जो उत्तर प्रदेश जीआईसी में क्या नाम है प्रवक्ता का जो पोस्ट आया हुआ है, जिसमें आपका उसमें लगभग पोस्ट है 1518। उसके बारे में मैं अपडेट देने वाला हूं। जैसे कि जो लोग टीचिंग का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा, जो राजकीय इंटर कॉलेज है, जीआईसी इंटर कॉलेज उत्तर प्रदेश में, उससे संबंधित जो पोस्ट आया हुआ है तो उसमें बीएड मांगा हुआ है। इसी को लेकर काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है लड़कों को, जो लोग बीएड नहीं किए हुए हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में खबर आया है कि मतलब जो बीएड की अनिवार्यता है उसके संबंध में कोर्ट ने आयोग से जवाब मांगा है, जिसकी 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है, जो आपकी सुनवाई 25 सितंबर को होगा बीएड के अनिवार्यता को लेकर। जैसे बहुत से विद्यार्थियों का ये कहना था कि जो पिछली बार वैकेंसी आई थी जो जीआईसी में या पीजीटी की जो भी वैकेंसी था, जो जीआईसी था एडेड कॉलेज था, उसमें जो आई थी उसमें बीएड नहीं मांगा गया था, सिर्फ और सिर्फ पीजी मांगा गया था। लेकिन इस बार बिना किसी सूचना के वैकेंसी आई है और उसमें बीएड मांग लिया गया है। इससे पहले कोई सूचना नहीं दिया गया था कि हम वैकेंसी निकालेंगे तो उसमें बीएड मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। लोग यही समझ रहे थे कि पुराने 2021 में नोटिफिकेशन आया था उसी तरह इस बार भी बिना बीएड का पीजीटी की भर्ती होगी। लेकिन इस बार बिना कोई सूचना, बिना नोटिस का उत्तर प्रदेश में बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। पीजीटी के विद्यार्थियों के लिए भी पहले टीजीटी में अनिवार्य था बीएड, लेकिन इस बार पीजीटी में भी बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है कि आप लोगों को बीएड होना ज़रूरी है। तो इसी को लेकर स्टूडेंट जो लोग बीएड नहीं किए हैं वो कोर्ट में चले गए हैं। तो वही कोर्ट का जवाब आया है आज पेपर में कि हम बीएड से संबंधित जो है 3 दिन का समय मांगा गया है आयोग से, कि 3 दिन का समय, इसकी सुनवाई 25 सितंबर को होने वाली है। तो देखिए, जो लड़के बीएड नहीं किए गए हैं उनका ये मानना था कि आप बीएड जो लाए हुए हैं, जैसे जो बीएड आप मांगे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक सूचना दे देना चाहिए था पहले ही कि नहीं। जैसे 2021 में आया था ये विज्ञापन पीजीटी डीजीटी का, उसके बाद अब कि ये 2025 में आया है, तो आपको पहले ही सूचना दे देना चाहिए था कि नहीं हम फ्यूचर में बीएड को अनिवार्य करेंगे या बीएड हम मांगेंगे फ्यूचर में। लेकिन बिना सूचना दिए ही इस बार वैकेंसी में बीएड को अनिवार्य कर दिया गया, जिससे काफ़ी छात्र जो है इस वैकेंसी से बाहर हो चुके हैं, जो काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी का वैकेंसी ही बहुत दिनों बाद आती है, 4 साल 5 साल लग जाते हैं वैकेंसी को आने में। तो इसी से संबंधित आज सूचना था, तो हम सोचे आप लोग के सामने शेयर कर दें। जैसे इससे पहले दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 2022 में प्रवक्ता का पोस्ट आया था, तो उसमें बीएड अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन जो 2022 में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन में आया था जो प्रवक्ता का पोस्ट, तो उसमें पहले ही सूचना दे दिया गया था कि नहीं हम बीएड लेंगे, बीएड धारक स्टूडेंटों को ही हम इसमें शामिल करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई भी सूचना नहीं दिया गया था कि हम बीएड वालों को ही हम लेंगे। तो देखिए, अगर 25 सितंबर को अब सुनवाई होने के बाद क्या फ़ैसला होता है। अगर आयोग कहता है कि नहीं इन बच्चों को मौका देना चाहिए, जो लोग बीएड नहीं किए हैं उनको भी मौका देना चाहिए कि इस फार्म को भर सकें, एग्ज़ाम को दे सकें, तो हो सकता है कि ये जो पोर्टल है फिर से रीओपन हो जाए, फिर से आप लोगों को फार्म देने का मौका मिल जाए जो लोग बीएड नहीं किए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा जो जीआईसी का पोस्ट था वो 12 अगस्त को आया था, 12 सितंबर को लास्ट डेट था उसका, नहीं हाँ 12 अगस्त को आया था और 12 सितंबर को लास्ट डेट था। 1518 पोस्ट आए थे। तो देखिए, फार्म भरने की जो तिथि है वो तो समाप्त हो चुकी है 12 सितंबर को ही। अगर स्टूडेंटों के पक्ष में सुनवाई आती है बीएड को लेकर कि नहीं विदाउट बीएड वाले भी इस बार पेपर दे सकते हैं, अगली बार से बीएड मांगेगा, तो अगर इस ऐसी सुनवाई आती है स्टूडेंटों के पक्ष में, तो हो सकता है ये 100% गारंटी है कि ये फिर से पोर्टल खुलेगा, फिर से जो लोग बीएड नहीं किए हैं वो फार्म को भर सकेंगे। लेकिन अगर सुनवाई छात्रों के पक्ष में नहीं आती है तो ये पोर्टल नहीं खुलेगा, तो काफ़ी छात्रों का ये नुकसान होगा जो लोग बीएड नहीं किए हैं। तो आशा यही है कि जो भी फैसला आएगा छात्रों के पक्ष में ही आएगा। कोर्ट से भी यही आशा किया जा रहा है कि जो भी फैसला आए
छात्रों के हित में आए, छात्रों के पक्ष में आए। क्योंकि देखिए बिना बताए डायरेक्ट बीएड को मांग लेना ये छात्रों के साथ बहुत ही बड़ा नाइंसाफ़ी है, जो ऐसा नहीं करना चाहिए उत्तर प्रदेश आयोग को कि हम बिना बताए छात्रों को बिना पूर्व सूचना दिए ही कोई बदलाव कर दे रहे हैं। डायरेक्ट हम छात्रों के सामने कोई बदलाव कर देते हैं, उसका कोई सूचना भी नहीं देते हैं। तो अगर पहले ही सूचना दे दिया गया होता कि नहीं हम जीआईसी पीजीटी में बीएड मांगेंगे, तो काफ़ी छात्र बीएड कर चुके होते, 2 साल का बीएड कर लिए होते। अगर आप 21-22 में बता दिए होते तो 24 तक बीएड कंप्लीट हो गया होता काफ़ी छात्रों का। लेकिन एक बार एक वैकेंसी आ गई और उसमें पहले बताया भी नहीं और बीएड मांग लिया गया, तो इसीलिए ये जो वैकेंसी है ये कोर्ट में चली गई है, जिस पर सुनवाई 25 सितंबर को फिर होने वाला है। 3 दिन का समय मांगा गया। तो देखिए जैसा भी अपडेट होगा हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। इसी प्रकार आप लोग किसी भी एग्जाम IAS PCS उनडे एग्जाम किसी भी एग्जाम के बारे में जानकारी के लिए, नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी के लिए, ये या कोर्ट कचहरी किसी के बारे में जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल टेक यूपीएससी को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको बेहतर से बेहतर बुक लिस्ट क्या हो सकती है, कोई भी एग्जाम आता है तुरंत हमारे इस चैनल पर सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन जाता है। किसी भी एग्जाम के तैयारी के लिए आप लोग हमारे चैनल टेक यूपीएससी को सब्सक्राइब करें। तो देख लीजिए, जय हिंद।